हेलो। मैं स्टार्ट किया था फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आज हम देखेंगे ब्लड बैंक लाइसेंसिंग फॉर्म्स रजिस्टर शेड्यूल एफ एंड कॉम्प्लायंस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, सिर्फ ब्लड का थ्योरी जानना काफी नहीं है। आज का टॉपिक है ब्लड बैंक लाइसेंसिंग, मतलब कौन लाइसेंस देता है, कौन से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, कौन से रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं और शेड्यूल एफ कंप्लायंस का कल मीनिंग क्या है। ये वही टॉपिक है जहाँ स्टूडेंट और इंस्पेक्टर का फर्क दिख जाता है। सब लोग मेरे साथ फोकस रहेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। चलो शुरू करते हैं। ब्लड बैंक मतलब लाइसेंस ड्रग इस्टेब्लिशमेंट। कोर कंसेप्ट है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, ब्लड बैंक is treated as drug manufacturing unit under Drug and Cosmetic Act 1940, Drug and Cosmetic Rules 1945। इसलिए बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चलाना ये इलीगल होगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन सी होती है? डायरेक्ट एमसीक्यू आते हैं इस पॉइंट से। चलो देखते हैं। ब्लड बैंक लाइसेंस इशू करता है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एफडीए और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट अथॉरिटी इम्प्लीमेंटेशन करती है। इम्पोर्टेंट फॉर्म्स कौन से इम्पोर्टेंट फॉर्म्स होते हैं लाइसेंस के लिए? फॉर्म 27C, एप्लीकेशन फॉर ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ ब्लड बैंक लाइसेंस। इस फॉर्म के साथ लेआउट प्लान, इक्विपमेंट लिस्ट, स्टाफ की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, स्टोरेज फैसिलिटी डिटेल्स, ये सब देनी पड़ती है इस फॉर्म में। इनकम्प्लीट फॉर्म 27C मतलब एप्लीकेशन का रिजेक्शन। तो अगर आपको ब्लड बैंक का लाइसेंस चाहिए तो फॉर्म नंबर 27C, इसके साथ लेआउट प्लान, इक्विपमेंट लिस्ट, स्टाफ की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स, स्टोरेज फैसिलिटी डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स इस फॉर्म में भरनी पड़ती है। अगर इनकम्प्लीट फॉर्म हुआ, एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्म 28C, लाइसेंस टू ऑपरेट ब्लड बैंक। तो ध्यान में रखेंगे, फॉर्म 27C और एप्लीकेशन एंड फॉर्म 28C लाइसेंस मिलता है तो ऑपरेट ब्लड बैंक। 27 फॉर अप्लाई एंड 28 फॉर अप्रूवल, ये ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लाइसेंस कंडीशंस क्या क्या होती है? लाइसेंस कंडीशन किस में आते हैं? शेड्यूल एफ में आते हैं, पार्ट 12B में। ब्लड बैंक लाइसेंस तब तक वैलिड रहेगा जब तक शेड्यूल एफ फॉलो होता रहे, स्टोरेज कंडीशन मेंटेन हो, क्वालिफाइड स्टाफ प्रेजेंट हो, रिकॉर्ड्स अपडेट हो, इन्फेक्शन अलो हो। कंडीशन वायलेशन हुई तो लाइसेंस सस्पेंड और कैंसिल। बस, बहुत सिंपल तरीके से मैंने नोट्स निकाले हैं, बस ध्यान देना, दिमाग में घुस जाएगा और सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमने देख लिया लाइसेंस की कंडीशंस क्या क्या होती है, कहाँ पे आती है, शेड्यूल एफ में आती है, पार्ट 12B में। चलो आगे चलते हैं। रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स क्या क्या होते हैं वो देखेंगे। ब्लड बैंक को मेंटेन करने होते हैं, रजिस्टर्स और रिकॉर्ड्स ब्लड बैंक को मेंटेन करने होते हैं। कौन से रजिस्टर्स होते हैं? डोनर रजिस्टर्स, ब्लड कलेक्शन रजिस्टर, ब्लड टेस्टिंग रजिस्टर, कंपोनेंट प्रिपरेशन रजिस्टर, इश्यू एंड डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर।
डिस्कार्डेड ब्लड रजिस्टर, टेम्परेचर लॉग बुक, इक्विपमेंट कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स, ये सारे रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स जो ब्लड बैंक को मेंटेन करने के लिए होते हैं और मैंडेटरी रजिस्टर्स है ये। रिकॉर्ड लीगल एविडेंस देता है, अगर रिकॉर्ड मिसिंग हुआ तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। स्टोरेज एंड टेम्परेचर लॉग, शेड्यूल एफ स्ट्रिक्टली मेंशन करता है डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, बैकअप पावर सप्लाई, अलार्म सिस्टम, ये तीन चीजें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए शेड्यूल एफ बोलता है। टेम्परेचर एक्सक्रूशन, ब्लड अनसेफ, तो लीगल ऑफेंस और लीगल एक्शन लेंगे। ड्रग इंस्पेक्टर का इंस्पेक्शन फ्लो क्या होगा इन रियल लाइफ में? ड्रग इंस्पेक्टर जब ब्लड बैंक विजिट करता है तो फर्स्टली लाइसेंस वैलिडिटी चेक करता है, फॉर्म 28C डिस्प्ले है या नहीं वो देखता है, शेड्यूल एफ का कॉम्प्लायंस देखता है, स्टोरेज टेम्परेचर वेरिफिकेशन करता है, रजिस्टर क्रॉस चेक करता है, एक्सपायरी एंड द लेबलिंग डेट्स वगैरह सब कुछ चेक करता है, और लास्ट में बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सब ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करता है। अगर नॉन कंप्लायंस मिला शेड्यूल एफ को तो डायरेक्ट सीजर, प्रोसिक्यूशन, लाइसेंस कैंसलेशन, ये सब हो। चलो आगे चलते हैं। कॉमन एग्जाम ट्रैप्स, ब्लड बैंक अंडर शेड्यूल सी गलत है, तो करेक्ट क्या है? शेड्यूल। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करता है, करेक्ट क्या है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी लाइसेंस इशू करता है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? पॉलिसी बनाता है। रजिस्टर ऑप्शनल, नहीं ऑप्शनल नहीं होते, रजिस्टर से मैंडेटरी ही होते हैं। Why this topic is very important for exam? स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग, केस स्टडी क्वेश्चंस, इंस्पेक्टर पावर क्वेश्चंस। ये टॉपिक डायरेक्ट सिलेक्शन इम्पैक्ट करता है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ने पढ़ लिया है अभी तक। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या क्या मिला? तो दोस्तों आज हमने ब्लड बैंक को स्टूडेंट की नज़र से नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर की नज़र से देखा। अगर फॉर्म्स क्लियर है, रजिस्टर्स याद है, शेड्यूल एफ समझ आता है, तो ब्लड बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार ध्यान से देखना, आप लोग समझ जाओगे। अब ब्लड फिजियोलॉजी का स्टेटस देखेंगे, अब तक हमने क्या क्या कवर किया वो देखेंगे। अब सीधा रोड मैप बता रहा हूँ मैं। कवर टिल नाउ, ब्लड के कंपोनेंट्स देखे हम लोग ने, ब्लड बैंक देखा, स्टोरेज कंडीशंस देखी, एंटीकोगुलेंट्स देखा, देख लिए, लाइसेंसिंग एंड कॉम्प्लायंस ये भी देख लिया हमने। ये सारी वीडियोस मैंने मेरे यूट्यूब चैनल्स पे डाल दिए हैं, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना फॉर द मोर क्लियरिटी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे तो आप कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये नोट्स बनाए हैं, तो मेरी वीडियोस जाके ज़रूर देखना। अभी कितना बचा है ब्लड फिजियोलॉजी में? हीमेटोपोएसिस, ये कल की वीडियो में मैं डाल दूंगा। हीमोग्लोबिन, उसका स्ट्रक्चर एंड डिसऑर्डर देखेंगे, उसके बाद आरबीसी लाइफ साइकिल एंड एनीमिया, डब्ल्यूबीसी टाइप्स एंड फंक्शंस, प्लेटलेट्स एंड hemostasis, ब्लड ग्रुप्स डिटेल में, लास्ट में कोगुलेशन एंड कैस्केड। इतने टॉपिक्स रिमेनिंग है अभी। छः से सात वीडियोस मुझे लगेंगे फिजियोलॉजी टॉपिक कंप्लीट होने के लिए, तो वो भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर विद सीरियस एस्पिरेंट्स ओनली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे हेमाटोपोएसिस। थैंक यू वेरी मच। हम सिलेबस नहीं सिस्टम तोड़ रहे हैं।
लीगली। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।